नंदीपुर गांव, जो विशाल खेतों और बहती नदियों के बीच बसा था, वहां एक व्यक्ति रहता था, रामेश। गांव के लोग उसे गरीब कहकर बुलाते थे। गरीबी ने उसकी जिंदगी को घेर रखा था, लेकिन उसके दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। रामेश अनाथ था, जिसने बचपन से ही छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया। उसने कई रातें भूखे पेट बिताईं, कई सर्द रातें पतले और फटे कपड़ों में काटीं, लेकिन हालातों ने कभी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले शहर के बाजार जाता, जहां मजदूरी का काम खोजता। वह चावल की बोरियां ढोता, दुकानों की सफाई करता और कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो किसी दुकानदार से खाना भी मिल जाता। लेकिन जो बात रामेश को सबसे अलग बनाती थी, वह थी उसका अटूट विश्वास। मैं आज गरीब हूं, लेकिन हमेशा गरीब नहीं रहूंगा। एक दिन जब वह एक अमीर आदमी के घर में मजदूरी कर रहा था, उसने दो व्यापारियों को बातचीत करते सुना। वे एक नए प्रकार के जैविक उर्वरक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे फसल की पैदावार दोगुनी हो सकती थी। रामेश बचपन से किसानों के बीच पला बढ़ा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। उस शाम वह अपने घर जाने की बजाय गांव की पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में गया। जहां लोग मुश्किल से ही आते थे, वहां उसने घंटों उर्वरकों, मिट्टी की उर्वरता और आधुनिक खेती के तरीकों पर अध्ययन किया। अपने दम पर कुछ शुरू करने के इरादे से उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए। ज्यादा काम किए, खाने में कटौती की और यहां तक कि अपने इकलौते अच्छे जूते भी बेच दिए। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने कुछ जैविक उर्वरक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए, लेकिन उसने उर्वरकों को बेचा नहीं। उसने उन्हें गांव के बंजर पड़े एक छोटे से खेत में इस्तेमाल करने का फैसला किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, गरीब अब व्यापारी बनने चला है। लेकिन रामेश ने किसी की परवाह नहीं की और अपने काम में जुटा रहा। कुछ ही हफ्तों में वह बंजर जमीन हरी भरी खेत में बदल गई। जिसने भी देखा चौंक गया। जो लोग कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। अपने पहले सफल प्रयोग के बाद रामेश ने छोटे पैमाने पर उर्वरक बेचना शुरू किया। शुरू में किसान हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने फसल में सुधार देखा तो मांग बढ़ने लगी। जो भी पैसा वह कमाता, उसे फिर से अपने काम में लगाता। उसने कभी आराम और सुख सुविधाओं में पैसा खर्च नहीं किया। उसने और उर्वरक खरीदे, ज्यादा जमीन लीज पर ली और नई तकनीकों के बारे में सीखता गया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसके काम की चर्चा आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंच गई। जो बड़े व्यापारी पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसे व्यापार बैठक में बुलाने लगे। एक दिन एक बड़े निवेशक ने उसे साझेदारी की पेशकश की। उस दिन रामेश ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं गरीब नहीं, अमीर गरीब हूं। रामेश अपनी जड़ों को नहीं भूला। जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसने अपने गांव में निवेश करना शुरू किया। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, अस्पतालों को आर्थिक मदद दी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया। उसने एक नई नीति लागू की, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलने लगा। उसका व्यापार पूरे देश में फैल गया और वह कृषि उद्योग का एक बड़ा नाम बन गया। लेकिन सफलता के बावजूद वह हमेशा विनम्र रहा। वह उसी लाइब्रेरी में जाता जिसने उसे ज्ञान दिया था और मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता, जैसे कभी खुद किया करता था। कुछ सालों बाद रामेश को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। भव्य मंच पर खड़े होकर उसने दर्शकों से कहा, मैं कभी एक गरीब मजदूर था जिसके पास केवल सपने थे, लेकिन मेरी जिंदगी को बदला ज्ञान, मेहनत और जोखिम उठाने की हिम्मत ने। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस रात जब रामेश आकाश की ओर देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका सफर सिर्फ दौलत कमाने का नहीं था, बल्कि दूसरों को खुद पर विश्वास करना सिखाने का था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें।